आज की कहानी है भूतों की हंसी। शहर छोड़कर विकास जा रहा है अपने दोस्त रतन के घर, वहां रहने के लिए। रतन का घर है वर्धमान के दासपुर गांव में। बस आकर रुकती है दासपुर के मोड़ पर। दासपुर चलो चलो चलो, उतर जाइए सभी, उतर जाइए, दासपुर आ गया। उसका दोस्त रतन हंसते हुए आगे आकर कहता है, वेलकम टू दासपुर। उफ, काहे का वेलकम? यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो मेरा हाल बेहाल हो गया भाई। एकदम ठीक है, थोड़ी दूर चलोगे तो तुम्हारी हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी। 10 मिनट तक चलने के बाद ही वो लोग दासपुर के जंगल में जा पहुंचते हैं। जंगल में सूरज की रोशनी तक पहुंच नहीं पा रही थी और ये देखकर विकास बोल उठता है, ओह, ये तू मुझे कहाँ लेकर आ गया है भाई? इंडिया में कब से अमेज़न का जंगल आ गया है? ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उस जंगल में जो कुछ भी नहीं है वो यहाँ पर आ चुका है। क्या 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 है भाई? ये जंगल सुरक्षित नहीं है, तो फिर चलना, थोड़ा जल्दी जल्दी पैर बढ़ाना, चलना, चल 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 चल। सुरक्षित नहीं है? अब इसका मतलब यहाँ चोर डकैत है क्या? रतन डरते हुए बोलता है। नहीं। विकास फिर से पूछता है, तो फिर क्या है? वो भूत? भूत का नाम लेते ही रतन अपना हाथ विकास के मुंह पर रखता है। अरे अरे भाई, तू नाम लेकर मत बोल, चल चल भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी चल। विकास के दिमाग में रतन का ये डर देखकर उसे एक खुराफत सूझती है। रतन को और भी डराने के लिए विकास जोर जोर से चिल्लाकर बोलना शुरू कर देता है, सुनो मेरे भूत साथियों, जो जहां पर भी है सभी कान खोलकर सुनो। अगर किसी में दम है तो मुझे डरा कर दिखाओ, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो ये जंगल छोड़कर चले जाओ। विकास जैसे ही ये बात बोलता है वैसे ही पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। अब विकास जोर जोर से हंसने लगता है। क्यों भाई, देखा ना, मैंने तो ओपन चैलेंज दिया था भाई। तेरे गांव के सारे भूत बहुत ही डरपोक हैं, मेरे सामने उनकी आने की हिम्मत ही नहीं हुई। चारों तरफ जंगल के सारे पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिलना शुरू हो जाते हैं। रतन ये सब देखकर डर जाता है। वो विकास का हाथ पकड़कर तेजी से भागना शुरू कर देता है और दौड़ते हुए वो लोग आखिरकार गांव में रतन के घर पहुंच जाते हैं। दोनों दोस्तों के जंगल से चले जाने के बाद देखने को मिलता है कि जो पेड़ पौधे अभी तक वहां पर थे, वहां से धीरे धीरे धुआं निकलने लगता है और वहीं पर एक पेड़ की डाल पर आकर हाजिर हो जाते हैं एक भूतनी, नंदू भूत, काना भूत, नाटा भूत, सारे भूत वहां आ जाते हैं। एक इंसान हम सभी को चुनौती देकर गया है, उसे सबक सिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर सभी भूत उड़ते हुए ब्रह्म दैत्य के पास पहुंच जाते हैं और उन सभी को ऐसा करते देख वहां के पेड़ों पर रहने वाले सारे पक्षी आवाज निकालने लगते हैं। पूरे जंगल में हलचल मच जाती है। गांव में अपने घर की खिड़की से रतन देखता है कि दूर जंगल में बहुत सारे पक्षी और कौवे एक झुंड में आवाज करके उड़ रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं। दूसरी तरफ दासपुर के जंगल में ब्रह्म दैत्य के सामने एक सभा शुरू की जाती है और ब्रह्मदैत्य सब कुछ सुनने के बाद बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज्यादा। इतनी हिम्मत एक साधारण से लड़के ने हमें इस तरह से खुली चुनौती दी है। काटने पर भी खून ना निकले, कुछ ऐसी बात भूतनी बोलती है। और कर भी क्या सकता है, आपकी उम्र हो चुकी है, इन बूढ़ी हड्डियों में वो ताकत नहीं है। वो जवान लड़का है और उसका खून भी अब भी गर्म है। हाँ, सही कहा, बूढ़े ब्रह्मदैत्य में अब वो ताकत नहीं बची। ये सब सुनकर ब्रह्मदैत्य को बहुत गुस्सा आ जाता है। ब्रह्मदैत्य चिल्लाकर बोलता है, किस भूत में इतनी ताकत है जो इस लड़के को सबक सिखा सके? ये सुनकर दो हट्टे कट्टे भूत सामने आते हैं। वो आकर बोलते हैं, कहिए सर, एक बार परमिशन तो दीजिए, उसके धड़ से सिर को एक झटके में
ही अलग कर दूंगा। हाँ। चुप हो जा, चुप हो जा। मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। किसी के पास कोई अहिंसा वाला प्लान है क्या? पास में खड़ा एक भूत तुरंत बोलता है, हाँ सर, गुदगुदी। कभी इधर से गुदगुदी करूंगा तो कभी उधर से गुदगुदी। नाक में गुदगुदी करूंगा, कान में गुदगुदी करूंगा, उसके बाद आगे सिर्फ हंसी हंसी और हंसी। उसे मैं हंसा हंसा कर ही मार डालूंगा। छी 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 छी। इश, कितना बेरहम आइडिया है ये। दूर रहो और कोई नहीं। भूतनी आगे आकर बोलती है, लेकिन मैं हूँ दादाजी। ब्रह्म दैत्य गुस्से में बोलता है, दादाजी नहीं, भैया बोलो भैया। तुम्हें मैनर नहीं है क्या? हाँ बोलो। सॉरी ब्रह्म दैत्य भैया, मैं हूँ। मैं उस लड़के से प्यारी प्यारी बातें करके उसे पहला फुसलाकर तालाब के किनारे ले जाकर उसे झट से धक्का देकर पानी में फेंक दूंगी और पानी में गिरते ही वो डूब कर छी, ऐसी बातों को सुनना भी पाप है। छी। बताओ, और कोई है? मतलब किसी और के दिमाग में कोई आइडिया है क्या? एक बहुत ही कमजोर भूत सामने आकर बोलता है, आप मुझे बस इसकी जिम्मेदारी दे दीजिए, उसे मैं जरा सा हड़का दूंगा। हाँ, और उसको हड़काने के बाद आप देखिएगा कि वो कैसे वापस शहर भाग जाता है। बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। वाह, मतलब जिसे डराना चाहते हो वो तो डरेगा ही और दूसरे भी साथ साथ डर जाएंगे वैसे ही। ये बोलकर ब्रह्म दैत्य और बाकी के सभी भूत जोर जोर से एक साथ हंसने लगते हैं। उसी दिन शाम के समय विकास अकेले ही गांव देखने निकल पड़ता है। जंगल की चारों तरफ सभी भूत पेड़ के नीचे खड़े थे कि कब वो कमजोर भूत विकास को आकर डराएगा और हमारे मन को तसल्ली मिलेगी। दासपुर के जंगल में प्रवेश करते ही विकास के मन में हलचल होनी शुरू हो जाती है। उसी समय उसके सामने वाले आम के पेड़ से एक आम उसके सामने जमीन पर गिरता है। विकास चौंक कर उसे देखता है। वो देखता है कि दासपुर के जंगल में कोई तो खड़ा है जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ ही है। विकास चौंक कर 2 कदम पीछे आ जाता है। पीछे आते ही उसकी शर्ट में एक कटीले पौधे का कांटा अटक जाता है, जिससे छूटते ही विकास चिल्ला चिल्ला कर भागना शुरू कर देता है। अरे बाप रे, ये भूत मुझे मार डालेगा। अरे बाप रे, कोई है? रतन, मुझे बचाओ। राम 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 राम। मैं क्या करूं? बेटा, बचकर कहाँ जाओगे तुम? और उसी समय वो कमजोर भूत भी आ जाता है। ब्रह्म दैत्य बोलता है, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल? मैंने क्या कमाल किया? क्या उस शहरी लड़के को तुमने डराया ना? बोलो जल्दी, मजा ही आ गया। अरे उसे तो डराने के लिए मैं अभी आया हूँ, उसका ही तो इंतजाम करने के लिए मुझे थोड़ी देर हो गई थी। ये सुनकर बाकी के सारे भूत चौंक जाते हैं। तो वो कैसी मूर्ति थी जंगल में उस तरफ? अरे वो तो केले का पेड़ था, उसके पत्ते लटक गए थे, इसलिए वो ऐसे दिख रहे थे। क्या? और पीछे से उसका कपड़ा किसने खींचा? ऐसा लग रहा है कि वो उस कांटे वाले पौधे से अटक गया। सारे भूत ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो केले के पेड़ से डर गया, देखो तो सही उसको। ब्रह्म दैत्य बोलता है, इन जवान लड़कों को बस बोलना ही आता है, ये तो भूतों के डराने से पहले ही खुद डर गया। उसकी शक्ल तो देखो जरा। और बगल में खड़ा वो कमजोर भूत बोलता है, इसे ही कहते हैं भूतों की हंसी।